महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र में करीब 47,827 मामले दर्ज हुए, जिनमें से अकेले मुंबई में करीब 8,832 केस सामने आए। मुंबई में दादर और माहिम नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही लगे हाथ ये भी कह दिया कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन लगाना आखिरी उपाय होगा। लेकिन उद्धव की अपील के बाद रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। दरअसल मुंबई में लॉकडाउन की आशंका के बीच लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन में हलचल दिखने लगी है। काफी संख्या में लोग सूटकेस और बैग लेकर जाते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग यूपी बिहार जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ये समय यूपी बिहार जाने का होता है, इसीलिए पलायन को लेकर कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद दादर सब्जी मंडी और बाजार में भीड़ जुट गई है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की सुगबुगाहट की खरीदारी के लिए निकले हैं। हालांकि वीकेंड भी शॉपिंग का एक फैक्टर माना जा रहा है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए थे। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना ही आखिरी उपाय होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और भीड़भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें। बिना मतलब यहाँ वहाँ ना घूमें, मास्क जरूर लगाएं, दूसरों से दूरी बनाए रखें। उधर दादर बाजार में सामान खरीदने उमड़ी भीड़ को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने सब्जी मंडी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दादर की सब्जी मंडी या अन्य बाजारों में भीड़ क्यों उमड़ रही है? क्योंकि लॉकडाउन के डर से लोग घर की खरीदारी करने के लिए टूट पड़े हैं। ये लॉकडाउन की धमकियों का दुष्परिणाम है। सरकार का काम लोगों की भावनाएं भड़काना नहीं, उन्हें ढाढ़स बंधाना होता है। आपको बता दें कि पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में लोगों ने महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में पलायन किया था। उस वक्त की तस्वीरों को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते ही लोगों को पिछले साल की तस्वीर याद आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट।